अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयदौन है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है इमोशनली ख़ुद को डिसिप्लिन्ड रखने में। यानी अब आपने अच्छी स्ट्रैटेजी भी सीख ली, आपका मनी मैनेजमेंट भी ठीक है, 2-3 ट्रेड अकाउंट भी आप फाड़ चुके हो, लेकिन फिर भी उस जगह पे इमोशनली ख़ुद को आप नहीं लेके आ पा रहे कि जहाँ पे अगर किसी ट्रेड में आपको प्रॉफिट नज़र आ रहा है तो उस प्रॉफिट के साथ ज़्यादा देर बैठो, और अगर किसी ट्रेड में आपको लॉस नज़र आ रहा है और आपके स्टॉप लॉस तक मार्केट जा चुकी है लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही आपकी कि अब आप ट्रेड से लॉस लेके बाहर निकल आओ। तो ये जो एक इमोशनल डिसिप्लिन का एस्पेक्ट है कि जो लिटरली आपकी ट्रेडिंग में 80% कामयाबी का कंट्रीब्यूटर है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा और एक दो टेक्निक्स आपके साथ शेयर करूंगा कि जिन टेक्निक्स को मैंने अपने अर्ली ईयर्स में अपने ट्रेडिंग करियर में अपने ऊपर डिप्लॉय किया और उसका मुझे ठीक ठाक फ़ायदा हुआ। तो एंड तक कंटेंट देखें। शॉर्ट टर्म स्ट्रगलिंग ट्रेडर्स और नए ट्रेडर्स के लिए बहुत यूज़फुल इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत अंडररेटेड है। इनके ऊपर आपको बात नहीं मिलती। सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ज़्यादातर जो गुफ्तगू आपको मिल रही होती है वो मार्केट के ऊपर या नीचे जाने के ऊपर मिल रही होती है, लेकिन ये जो एस्पेक्ट्स हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं जो लिटरली 80% कंट्रीब्यूटर हैं ट्रेडिंग मार्केट्स में आपकी कामयाबी के, इनके ऊपर बहुत कम बात होती है। अंडररेटेड सब्जेक्ट्स हैं, मगर मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक चैनल्स पर आपको इन सब्जेक्ट्स के ऊपर भी बात होती नज़र आएगी। अच्छा, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये 2-3 चीज़ें अपने माइंड में आपने बिठा लेनी है और इन 2-3 चीज़ों को डिप्लॉय करना है अपनी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में, और फिर आप देखेंगे यू लिटरली बी सरप्राइज्ड कि आपके ट्रेडिंग रिजल्ट्स कितने बेहतर हो जाएंगे। बहुत दफ़ा आप लोगों के साथ ऐसे हुआ है कि एक अच्छी खासी ट्रेड आप लेते हैं और कुछ अरसा उस ट्रेड के आपके अगेंस्ट जाने के चक्कर में आप उस ट्रेड से बाहर निकल आते हो, ओनली टू सी कि अब मार्केट आपके फेवर में चलना स्टार्ट हो गई है, और बाद में रिग्रेट करते हो कि यार अगर मैं इस मार्केट में बैठा रहता तो मुझे फ़ायदा होता और मार्केट इवेंचुअली मेरे टेक प्रॉफिट टारगेट हिट करके पैसे बना के दे देती। लेकिन चूँकि शॉर्ट टर्म जो लॉस हुआ था इस ट्रेड में, उससे मैं डर के मार्केट से बाहर निकल आया। इस तरह की चीज़ें होती हैं आपके साथ। या ऐसे भी होता है कि सम टाइम एक ट्रेड आपने ली और थोड़ा बहुत प्रॉफिट उस ट्रेड में आपको नज़र आया, आप टेम्प्टेड हो गए और साथ ही साथ डर भी गए, यार ये जो पैसे मार्केट मुझे दे रही है ये वापस ना ले ले। इस चक्कर में छोटा सा प्रॉफिट लेके मार्केट से बाहर निकले, ओनली टू सी कि अब वो मार्केट आपके ओरिजिनल टेक प्रॉफिट टारगेट से भी ऊपर निकल गई है अगर आपने बाय किया हुआ है तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज़ ये है कि आप कावर्ड मनी मार्केट में ना लेके आओ। कावर्ड मनी का मतलब ये है ऐसा पैसा जिसकी आपको ज़रूरत है। अब ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये बात सिर्फ मैं आपको नहीं बता रहा, शायद आपको भी पता हो, शायद बहुत से लोगों से आपने पहले भी सुनी हो, लेकिन इंपॉर्टेंट ये चीज़ इतनी है कि इसके ये हमें जो चीज़ें आपको करनी है इमोशनली डिसिप्लिन्ड होने के लिए, उसमें ये टॉप प्रायोरिटी पे है कि ऐसा पैसा कि जिस पैसे से आपने अपने घर का किराया देना है, अगर आप रेंट पे रहते हो, अगर आपने गाड़ी लीज पे गाड़ी की किस्त देनी है, बच्चों की फ़ी देनी है, घर की ग्रोसरी करनी है, तो वो पैसा जो आपकी अशद ज़रूरत क्या है उस पैसे को मार्केट में मत लेके आओ, बिकॉज देयर इज़ नो वे, दुनिया की कोई टेक्निक नहीं है कि वो पैसा जिसकी आपको अशद ज़रूरत है अगर वो रिस्क पे लगा हुआ है तो आप इमोशनली चैलेंज नहीं होगे। आप इमोशनली चैलेंज होगे अगर वो पैसे उस पैसे को आप लॉस होता देख रहे हो। तो सबसे पहली चीज़ ये कि हरगिज़ वो पैसा मत लेके आओ। अब बाज़ लोग यहाँ पे कहेंगे ऑन भाई अगर वो पैसा मार्केट में मत ना लेके आए हम तो पीछे हमारे पास फिर पैसा बचता ही नहीं है ट्रेड करने के लिए, तो ना करो। देखें, अगर आपके पास डिस्पोजेबल कैपिटल ही नहीं है, यानी वो पैसा जो लूज़ होने के बावजूद आपके लाइफस्टाइल पे कोई फ़र्क ना पड़े, अगर वो पैसा नहीं है दैट मीन्स आप ट्रेड कर ही नहीं सकते, आप तो क्वालिफाई नहीं करते ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि या तो वो पैसा बढ़ाओ कि जिस पैसे के लूज़ होने पे आपके लाइफस्टाइल पे फ़र्क ना पड़े तब वो उस पैसे से ट्रेड करो। अगर वो पैसा नहीं पड़ा तो आप क्वालिफाई नहीं कर रहे ट्रेड करने के लिए, कि जिसके लिए सबसे पहले अपनी इनकम के ऊपर काम करो। अब आप कहेंगे कि ट्रेडिंग करनी इनकम बढ़ाने के लिए है, नहीं, याद रखो ये एक बहुत बड़ी सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये कि ट्रेडिंग मार्केट्स में कामयाब होने के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ऑलरेडी आपकी इनकम स्टेबल हो, कहीं ना कहीं से आपको ऑलरेडी पैसे आ रहे हो, चाहे बिजनेस है, चाहे नौकरी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। तो डिस्पोजेबल कैपिटल लेके आओ मार्केट में। अब डिस्पोजेबल कैपिटल का मतलब ये नहीं है कि कोई आपके पास बहुत ज़्यादा लाखों रुपए हो तो मार्केट में आओ, नहीं यार, आपको अगर महीने का 10,000 रुपये आपके पास एक्स्ट्रा बच जाता है तो 10,000 रुपये से ट्रेड कर लो, तो आप इमोशनली डिसिप्लिन्ड होने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये एक फ़िल्टर है आपके पास कि अगर किसी ट्रेड को लगाने के बाद आपको रात को नींद नहीं आ रही, दैट मीन्स आपने उस ट्रेड पे बहुत ज़्यादा रिस्क दे दिया। यानी पहली बात तो ये कि ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा ही वो पड़ा हुआ है जिसकी आपके लाइफस्टाइल को ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, फिर उस पैसे में से भी किसी एक ट्रेड के ऊपर आपने कम रिस्क देना है, यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। मिसाल के तौर पे $2,000 अगर आपके ट्रेड अकाउंट में पड़ा है तो आपको पता है हर ट्रेड पे आपने $100 का रिस्क देना है, इससे ऊपर आपने नहीं देना। ठीक है, तो आप पास $2,000 में टोटल 20 ट्रेड्स का आपके पास या 15 ट्रेड्स का आपके पास फ्यूल पड़ा हुआ है। ठीक है,
तो अब आपको पता है ये जो $2000 मेरे ट्रेड अकाउंट में पड़ा है, एक तो ये वैसे डिस्पोजेबल है, यानी इस $2000 की मेरे लाइफस्टाइल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरा ये कि अब इस $2000 में से भी हर ट्रेड पे मैं $100 का रिस्क दे रहा हूं। दैट मीन्स कि किसी एक ट्रेड को अगर मैं लूज भी कर दूं तो मेरा ट्रेडिंग करियर खत्म नहीं हो जाएगा। टेंशन प्रॉब्लम तब होती है, इमोशनली डिसिप्लिन आप हो तब नहीं पाते कि जब एक तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जो पैसा पड़ा है उस पैसे की भी आपको जरूरत है, और ऑन टॉप ऑफ दैट सोने पे सुहागा उस पैसे में से भी आपने आधा ट्रेड अकाउंट आपने किसी एक ट्रेड के मरहूने मिन्नत रख दिया है कि भाई अगर ये ट्रेड फट गई तो आपका अकाउंट आधा फट जाएगा। तो ऑब्वियसली यार ऐसी सिचुएशन के अंदर लोगों को ये लगता है कि ऐसी सिचुएशन में भी कोई ट्रेडिंग कोच और गुरुज और मेंटोर्स के पास कोई कुलिया या कोई रेसिपी या कोई जुगाड़ होगा कि इमोशनली कैसे डिसिप्लिन होना है। भाई मुझे अगर 10 साल से ज़्यादा ट्रेडिंग करते हो गए ना, और मेरी ज़रूरत के पैसे को अगर मैं मार्केट में लेके आता हूँ और किसी एक ट्रेड के ऊपर आधा ट्रेड अकाउंट रिस्क कर दूँ, तो मुझे जो 10 साल से ऊपर हो गया मैं भी छलांगे मारने लग जाऊँगा, यानी मैं भी जो है वो कूदने लग जाऊँगा, मुझे भी रात को नहीं नींद आएगी। आप तो अपनी बात कर रहे हैं ना जो अभी ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं ऐसे बंदे की जिसको 10-15 साल मार्केट में हो गए। अगर वो भी ये काम कर ले ना कि ऐसे पैसे को मार्केट में ले आए कि जिसकी उसको जरूरत है, और साथ ही उस पैसे में से भी किसी एक ट्रेड पे आधा ट्रेड अकाउंट रिस्क करते, उसका भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो आप तो फिर नए हैं मार्केट में, आपकी मेंटल स्टेट या कंडीशन क्या होगी। सक्सेसफुल ट्रेडिंग जो होती है ना, सक्सेसफुल ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट यू टेकिंग कंटिन्यूअस राइट डिसीजंस एंड गुड डिसीजंस इन द मार्केट। उर्दू में बताता हूं, कामयाब अच्छी ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि मुसलसल आप लगातार अच्छे डिसीजंस मार्केट में लेते जाएं। अब अच्छे फैसले लेने के लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ फ्रेश होनी चाहिए वो ये होना चाहिए, ये दिमाग। फ्रेश माइंड आपका तब होता है कि जब आप ये जो टेंशन है कि यार मैं पैसा लूज हो जाएगा, मेरा मार्केट मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट दे रही है, मैं ले लूँ, भाग जाऊं, लूजिंग हो रही है, मैं लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये जो टेंशन है, ये अगर आपका दिमाग क्लटर हो जाएगा इन सारी टेंशन और परेशानियों से, तो आप ट्रेड कैसे करेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेंगे ही नहीं आप। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपके साथ दो चीज़ें शेयर की। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा ही वो हो जो डिस्पोजेबल हो, फिर उस डिस्पोजेबल अमाउंट में से किसी एक ट्रेड के ऊपर आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन के साथ थोड़े रिस्क करने हैं, 5% 4% इस तरह करके आपने इस पर रिस्क करना है। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है sayyedon.com, जहाँ पे आपको पूरा डिटेल में बताया जाता है कि आप अगर मेरी प्राइवेट ट्रेडिंग और लर्निंग कम्युनिटी ज्वाइन करके बिगिनर से एडवांस लेवल पे ट्रेडिंग कोर्स करना चाहते हैं और खुद को उस जगह पे लेके जाना चाहते हैं कि इवेंचुअली आप अपने ट्रेडिंग डिसीजंस और ट्रेड मैनेजमेंट खुद करना स्टार्ट कर दें, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे वेबसाइट के लिंक को इस्तेमाल करके, दी गई इन्फॉर्मेशन को फॉलो करके खुद को मेरे प्राइवेट ट्रेडिंग और लर्निंग ग्रुप में एज अ मेंबर एनरोल कर सकते हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म के जहां पे डेली बेसिस पे डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स जिनमें फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स हैं, उनकी पोटेंशियल उनकी अपॉर्चुनिटीज़ को एज अ पोटेंशियल ट्रेड सिग्नल बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से ग्रुप में आपके लिए प्रेजेंट किया जाता है, और आप मुझसे डायरेक्ट मेंटोरशिप ले पाएंगे। साथ ही साथ डेली बेसिस पे ग्रुप में हमारे लाइव स्ट्रीम्स होती हैं जिनका हिस्सा बनकर आप रेगुलर मार्केट वीडियो अपडेट भी हासिल कर सकते हैं, और हमारा ट्रेडिंग कोर्स जिसमें बिगिनर और से लेके एडवांस लेवल तक आपको तमाम ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझाया सिखाया गया है। बातें आज की वीडियो में मेरी अगर आपको लॉजिकल लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।